हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बीसी बर्ड्स। मैं हूं त्रिशा नौटियाल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एन आर्ट। Art refers to the practical application of knowledge. It can be acquired through study, observation, and experience. तो सिंपली अगर कहा जाए तो आर्ट क्या है, जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, वो कला होती है। सो आर्ट को एक्वायर किया जा सकता है थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे म्यूज़िक में 7 नोट्स होते हैं, तो उन नोट्स को कैसे कोई म्यूज़िशियन जो है अब कैसे इंटरप्रेट करता है, अपने हिसाब से उसमें कैसी क्रिएटिविटी डालता है और कुछ नया कंपोज करता है, वो एंटायरली उसकी समझ है, उसकी इंटरप्रिटेशन है। वो अपनी उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्ट। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। उसके रीजंस कुछ इस तरह से हैं। Number 1 is existence of theoretical knowledge. Art is always based on certain theoretical knowledge. On the other hand, management also contains a lot of literature. So जिस तरह से आर्ट में बहुत सारी थियोरिटिकल नॉलेज है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थियोरीज दी गई हैं, बहुत सारी लिटरेचर है मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. Management is based on practice and creativity as an art. Manager has to desire to become an expert on this field, and it is possible with practice and creativity. Management जो है वो totally practice और creativity पे based है। जो मैनेजर है वो चाहते हैं कि हमेशा वो जिस भी फील्ड में है उसमें वो फील्ड में वो एक्सपर्ट रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई आर्टिस्ट चाहता है कि वो दिन प्रतिदिन क्या हो, इम्प्रूव हो अपनी कला में, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो। उसी तरह से जो मैनेजर है वो भी यही चाहता है कि वो भी एक्सपर्ट हो जाए उस चीज़ में। तो वो एक्सपर्ट कैसे होगा? जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार उसमें कुछ नया क्रिएट करेगा, तो वो एक्सपर्ट होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. द यूज ऑफ अवेलेबल थ्योरेटिकल नॉलेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे कि हमने अभी देखा था कि आर्ट में थ्योरीज बड़ी पड़ी हैं, बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज़ करने का जो तरीका है वो हर एक इंसान का अलग होगा, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप 2 एक्टर्स को ही देख लीजिए, वो 2 एक्टर्स जो हैं एक ही तरह की एक्टिंग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। सो द मेन थिंग इज़ कि उसका जो यूज़ है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई एक मैनेजर जो है वो अपना नॉलेज है वो किस तरह से यूज़ करेगा और किसी भी थ्योरी को, वो डिफ़र कर जाएगा अगर कोई और मैनेजर उसी नॉलेज को यूज़ और इम्प्लीमेंट करेगा। वो कम्प्लीटली पर्सन के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, उसके माइंडसेट के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज़ करेगा। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज साइंस. तो पहले जान लेते हैं साइंस क्या होती है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स. सो साइंस क्या? एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि यूनिवर्स में हर जगह एक्सेप्टेड है. उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी चीज़ अगर आप
ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आती है? उसका रीज़न है द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह एक्सेप्टेड है, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो मैनेजमेंट भी उसी तरह से साइंस है। वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो वो रीजंस देख लेते हैं हम, रीजंस ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। So number one is systematic body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge, and at the same time management is systematic body of knowledge. It has its own theories and principles which are developed by its experts. तो जैसे कि साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा डेवलप्ड है। इसका सेकेंड रीज़न ये है कि दैट इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड सो दे आर अप्लाइड एवरीवेयर, दैट इज इट हैज़ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू। मैनेजर knowledge and principles are applicable everywhere। यानी साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो हमेशा ट्रुथ के बेस पे होते हैं। उसी तरह से जो मैनेजमेंट है उसकी जो नॉलेज है वो भी किसी ट्रुथ के बेस पे होती है, और वो भी हर जगह एप्लीकेबल होती है जैसे कि साइंस की होती हैं। थर्ड रीज़न इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। Management is also based on experiments. Development of management took years for the collection of facts. After the conclusion of those facts, it becomes the principles of management. जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में भी कई साल लगे फैक्ट्स को कलेक्ट करने में और उन फैक्ट्स से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक साइंस होती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some specialized knowledge and skills which is used impartially and is served in various sections of society. तो प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कोई पर्सन करता है जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है या स्किल्स होती है, जो कि वो इम्पार्शियली यूज्ड करता है टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होती हैं जिसकी मदद से, जिसकी वजह से वो जो है बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व करता है, अपनी सर्विस देता है। तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशंस है, क्योंकि उसके रीजंस हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज it is well-defined body of knowledge. The foremost quality of a profession is the specialized knowledge. Management has its own body of knowledge and principles as professional studies have. So जो सबसे पहले क्वालिटी एक प्रोफेशन की होती है वो होती है कि वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसकी अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, और उसी तरह से जो मैनेजमेंट है, जैसे कि प्रोफेशनल स्टडीज़ में जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी होती है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। The main motive of the profession is to serve the society. Although there is no code of conduct regarding management responsibility, but corporate units do so as they realize the importance of being social. किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें इस तरह से पूरा करना ही है, लेकिन
जो बिजनेसमैन होते हैं वो या कॉरपोरेट यूनिट्स होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उनको सर्व करना कितना ज़रूरी है, तो वो भी अपनी सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी सोसाइटी से ही मिलते हैं, तो उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तरफ भी कुछ सर्विसेज अच्छी दी जाएं। नेक्स्ट इज restricted entry. There is restrictions in terms of entry of a profession and management, that is educational degree and skills. It is obvious कि बिना किसी एजुकेशनल डिग्री के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप वकील नहीं बन सकते हैं, आप मैनेजर भी नहीं बन सकते हैं। सो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस है इन द टर्म्स ऑफ एंट्री ऑफ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में एजुकेशनल डिग्री और स्किल्स का होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट में भी इसी तरह से डिग्री की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प होगी। अगर हेल्प करी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।